दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कमला मार्कंडे को, जिनका जन्म 1 जनवरी 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 मई 2004 को हो गई। इनकी बायोग्राफी और बर्थ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी बायोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनके कुछ नोटेबल बहुत प्रशंसनीय स्मरणीय वर्क हैं जिनको हमें याद रखना है क्योंकि उनसे भी रिलेटेड हमारे KBS, NBS, PGT, नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे स्टडी करते हैं कमला मार्कंडे को। तो इनका नाम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ, मैसूर में हुआ था 1 जनवरी 1924 को। मैसूर का एक छोटा सा दक्षिणी गांव जिसका नाम था चिमाकुर्ती, यानी कि इनका गांव का नाम क्या था, चिमाकुर्ती में जन्मी थी जो कि मैसूर में है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इनका नाम कमला पूर्णिया टेलर कैसे पड़ा। जन्म के समय इनका नाम सिर्फ कमला पूर्णिया था, कमला पूर्णिया रखा गया। शादी के बाद कमला पूर्णिया टेलर के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन इन्होंने और एक बात इनके बारे में बता दूं कि जन्म के समय तो ये कमला पूर्णिया, जन्म के बाद शादी के बाद जो है ये कमला पूर्णिया टेलर हो गई। लेकिन इन्होंने अपने उपन्यासों को जो प्रकाशित कराया था वो अपने एक पेन नेम जो है मार्कंडे को ही अपनाया और इनके सभी उपन्यास जो हैं वो कमला मार्कंडे के नाम से ही प्रकाशित हुए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या कमला पूर्णिया, इसके बाद कमला पूर्णिया टेलर और नेक्स्ट क्योंकि इनके पति का सरनेम टेलर था इसीलिए इनका भी नाम शादी के बाद कमला पूर्णिया टेलर हो गया। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा। और इनकी मृत्यु 16 मई 2004 को लगभग 79 या 80 लगभग मान करके चल सकते हो, 80 वर्ष की आयु में जो है इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और ये एक नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट यानी कि निबंधकार और पत्रकार थी, ठीक है, और फेमस पत्रकार थी। तो चलो हम बात करते हैं कि कमला पूर्णिया का जन्म 1924 में भारत के एक छोटे से दक्षिणी गांव चिमाकुर्ती में हुआ था। तो कहाँ हुआ, 1924 में एक भारत के एक छोटे से दक्षिणी गांव जिसका नाम क्या था, चिमाकुर्ती था। और एक बात बता दूं कि कमला हिंदू संस्कृति और मूल्यों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, सीखती थी, क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ की संस्कृति। ओके, 1940 से लेकर के 1947 इनका जन्म 24 में हुआ। फिर मैं बात कर रहा हूँ 24 में जन्म हुआ, 40 में पहुंचे। तो 1940 से 47 के वर्षों के बीच मद्रास विश्वविद्यालय की ये छात्र रही थी। यानी कि कब से, 1940 से लेकर के 47 के बीच ये मद्रास विश्वविद्यालय की क्या रही, जो है एक छात्र रही थी, जहां उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और वहाँ से इतिहास का अध्ययन करने पर इन्होंने इतिहास में ही क्या ली, डिग्री ली स्नातक में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक युवा महिला के रूप में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में काम करने से पहले मद्रास विश्वविद्यालय से इतिहास में डिग्री के साथ स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने खुद को एक पत्रकार और छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कहानी लेखक के रूप में अपने आप को फेमस किया, अपने आप को स्थापित किया। और इन्हीं के एक साथी पत्रकार थे जिनका नाम था, ये एक अंग्रेज थे, उनका नाम था बर्ट्रैंड टेलर। फिर से रिपीट करता हूँ, बर्ट्रैंड टेलर से इन्होंने क्या कर ली, नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर शादी कर ली। और शादी के बाद 1948 में ये कहाँ चली गई, उनके साथ ब्रिटेन चली गई। कहाँ चली गई, ब्रिटेन चली गई। और ब्रिटेन जाने के बाद इन्होंने क्या करा, एक पत्रकार के रूप में वहाँ पर काम किया, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी। और 1948 में मार्कंडे ने लंदन जाकर एक लेखक बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाने के फैसला कर लिया। यानी कि अब हम अपने जो सपने हैं उनको साकार करके ही मानेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सपने किसकी सहायता से अपने साकार कर रही थी, अपने पति बर्ट्रैंड टेलर से। ओके, और जो कि एक इंग्लैंड के ही मूल निवासी भी थे। तो मार्कंडे और टेलर की एक बेटी भी थी जिनका नाम था किंग ओलिवर। दिख रहा होगा, इनके बच्चे का नाम क्या था, किंग ओलिवर। क्या नाम था,
किंग ओलिवर। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि कमला मार्कंडे और बर्ट्रांड टेलर जो है इनके बच्चे का क्या नाम था, इनकी एक डॉटर थी, पुत्री थी किंग ओलिवर, जो कि अभी भी इंग्लैंड में जीवित हैं और रह रही हैं। इनका विवाह कब हुआ? 1948 में, ध्यान रखना। लेकिन इनके पति की मृत्यु कब हो गई? 1946 में। हम बात करेंगे अभी आगे चल करके 1986 में इनके पति की, कमला मार्कंडे के, जो कि एक पत्रकार थी, मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि जो अभी भी यानी कि वर्तमान में इंग्लैंड में इनकी जो पुत्री थी किंग ओलिवर, वो रहती हैं। अपने जीवन काल में कमला मार्कंडे ने 10 उपन्यास, 10 नॉवेल को प्रकाशित किए, ओके, जो सभी आधुनिक भारत के औपनिवेशिक विषयों से संबंधित थे। और उनके उपन्यासों को भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखता है तो वो कमला मार्कंडे के उपन्यास को जरूर पढ़े। कमला मार्कंडे को भारतीय लोगों के बीच में उनकी मुखर आवाज़ के लिए कई सम्मान दिए गए। भारतीय साहित्य को उन्होंने अपना एक अहम योगदान भी दिया। मार्कंडे के पति की मृत्यु कब हुई मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करना। कुछ नोटेड पॉइंट हैं, ये नोटेबल पॉइंट है जिनको याद रखना है आपको, ओके। मार्कंडे के जो कमला मार्कंडे थी, इनके हस्बैंड, इनके पति की मृत्यु 1986 में हो गई। और पति की मृत्यु होने के बाद इन्होंने भारत की लगातार यात्राएं की, कई बार भारत की यात्राओं पर भी ये आईं, और साथ ही साथ साहित्य को भी लिखना इन्होंने जारी रखा। लेकिन दुर्भाग्य से 16 मई 2004 को 79 वर्ष की अवस्था में, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई कैसे थी? एक्चुअली हुआ क्या था, कमला मार्कंडे की मृत्यु जो है वो किडनी फेल हो जाने के कारण हुई थी। और कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कि कमला मार्कंडे की डेथ क्यों हुई थी, तो किडनी फेलियर उनका क्या था? रीजन था, कारण था। अब क्या कह सकते हैं कि किडनी को फेल हो जाने के कारण तो मृत्यु इनकी हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई? लंदन में हुई। हालांकि वह अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा उनके उपन्यासों के माध्यम से सुनी जाएगी और हम सभी के दिलों में वो क्या करेंगी? शायद क्लियर होने के बाद कमला मार्कंडे को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं तेजी से पूरा का पूरा। कमला मार्कंडे का बाज आज स्टेडियम ने यूज्ड बाई कमला पूर्णिया टेलर। हम पहले भी बता चुके हैं कमला मार्कंडे का नाम क्या पड़ गया बाद में, जो है कमला पूर्णिया टेलर, ओके। एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये क्या थी? एक नॉवलिस्ट थी, उपन्यासकार, और साथ ही साथ ये पत्रकार भी थी। इनका जन्म कहाँ था? आ नेटिव ऑफ मैसूर, इंडिया में। मार्कंडे जो कमला मार्कंडे वाज आ ग्रेजुएट ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। एंड आफ्टरवर्ड्स इसके बाद पब्लिश सेवरल शॉर्ट स्टोरीज, अनेकों इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया इन इंडियन न्यूज़पेपर्स, भारतीय समाचार पत्रों में भी, ओके, पत्रिकाओं में भी इन्होंने क्या करा? कई सारी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया। जन्म कब हुआ इनका एक बार बोल दीजिए? 1 जनवरी 1924 को मैसूर में हुआ था, ओके। मरी कब? 16 मई 2004 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ये मर गई। इनके पति का क्या नाम था? बर्ट्रांड टेलर था। इनकी मैरिज कब हुई? 1948 में। इनके पति की मृत्यु कब हो गई? 1946 में। इनकी एक पुत्री थी जिनका क्या नाम था? किंग ओलिवर, जो अभी भी इंग्लैंड में रह रही हैं वर्तमान समय में। इनकी नेशनैलिटी 2 थी, ब्रिटिश और इंडियन, यानी कि 2 नेशनैलिटी थी। ब्रिटिश भी थी क्योंकि इन्होंने एक अंग्रेज़ से शादी की, और जन्म से ये क्या थी? इंडियन थी। तो समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से आपको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कमला मार्कंडे एक भारतीय लेखिका होने के साथ साथ में एक जो है ब्रिटेन में भी एक पत्रकारिता और नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। कमला मार्कंडे एक भारतीय प्रसिद्ध उपन्यासकार और पत्रकार थीं, जिनका काम पूर्वी और पश्चिमी जो बीच की सभ्यता थी, मूल्यों के बीच समकालीन संघर्ष को दर्शाता है। इनका जन्म जो है वो 1924 को मैसूर में हुआ था, भारतीय राज्य कर्नाटक में।
हुआ था। इसके बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पत्रकारिता में अपना करियर बनाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद कमला मार्कंडे वर्ष 1948 में इंग्लैंड चली गईं। आखिरकार उन्होंने एक अंग्रेज से शादी करने के बाद वो वहीं बस गईं। ब्रिटेन में बसने के बाद वह खुद को एक सच्चा भारतीय मानती थीं, लेकिन जिस अंग्रेज से उन्होंने शादी की उसका नाम मैं ऊपर बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और इनके पति की मृत्यु 1946 में हुई थी। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, 16 मई 2004 को लंदन में कमला मार्कंडे का भी क्या हो गया, निधन हो गया। वर्ष 1954 में प्रकाशित कमला मार्कंडे का एक पहला उपन्यास था इनका एक नेक्टर इन द सीप। क्या था? नेक्टर इन दी सीप। आज तक ये बेस्ट सेलर था और मैं बता दूं कि वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इज नेक्टर इन अ सीप। क्या था? ये इनका कई सारे वर्क्स में से सबसे ज़्यादा फेमस था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेक्टर इन अ सीप। और इनका पहला नॉवेल भी है जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। और जब ये 1954 में प्रकाशित हुआ और 1955 में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, तो देखते हैं आज तक ये बेस्ट सेलर था, यानी कि बहुत ज़्यादा बिका, इसकी सबसे ज़्यादा कृतियाँ बिकीं और यह उनके सबसे लोकप्रिय काम के रूप में रहा। डैट मीन्स हम कह सकते हैं ये इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क था। इसके अलावा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इस उपन्यास को वर्ष 1955 की एक रिमार्केबल बुक के रूप में माना, एक उल्लेखनीय पुस्तक के रूप में माना। किसने? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। और इस उपन्यास में एक आखिर कहानी क्या चलती है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। इस उपन्यास में एक भारतीय किसान की कठिन जीवन को दर्शाया गया है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ोगे, मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर नेक्टर इन अ सीप 1-2 दिन में मैं बना करके इस पर डाल दूंगा। तो इसमें क्या होता है, एक भारतीय किसान के कठिन जीवन को दर्शाया गया है और यह एक कथात्मक शैली के रूप में लिखा गया है। भारत के शहरी और ग्रामीण समाजों के बीच संघर्ष को आश्चर्यजनक रूप से चित्रित किया गया है, यानी कि भारत के शहरी और ग्रामीण बीच की दूरियों के खाइयों के बीच की को बहुत ही मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। कमला मार्कंडे की अगली किताब जो है वो समर इन फ्यूरी थी, जो वर्ष 1955 में प्रकाशित हुई। कब? 1955 में। यह उपन्यास एक भारतीय महिला, इस उपन्यास में क्या है, अब इस उपन्यास में डिस्कस होता है जो कि एक उच्च शिक्षित है और उसका भाई एक ब्रिटिश विरोधी है, यानी कि एक महिला होती है और उसका भाई दिखाया जाता है। ये महिला जो है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च शिक्षित है, लेकिन इसका भाई जो है वो ब्रिटिश विरोधी है और एक ब्रिटिश सरकारी नौकरी के बीच के व्यथित रिश्ते को दर्शाया गया है इस पूरे के पूरे नॉवेल में, जो उसके साथ प्यार में भी थी। इन उपन्यासों के अलावा उन्होंने कई अन्य उपन्यासों को भी लिखा, जिससे उन्हें लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। कमला मार्कंडे की रचनाओं में भारतीय समाजों की आधुनिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता है। उनके कामों ने एक विशिष्ट और अद्वितीय शैली में नारीवाद के आंतरिक संगठनों को उजागर किया है। उन्होंने अपने लेखक के माध्यम से ये भी चित्रित किया है कि महिलाओं का बहुत अस्तित्व अत्याचारपूर्ण है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते रहे और हर जगह उनकी स्थिति समान है। अपने अधिकांश उपन्यासों में कमला मार्कंडे ने स्वतंत्र दिमाग वाली महिलाओं और उनकी पारंपरिक सीमाओं को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया। वह भारतीय
महिला लेखकों के क्रांतिकारी समूह से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्होंने न केवल अपने चुने हुए विषय के माध्यम से बल्कि अपनी पॉलिश प्रस्तुति शैली के माध्यम से भी साहित्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कमला मार्कंडे ने उपन्यास विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक और पारंपरिक झड़पों का साहसपूर्ण चित्रण करने के लिए लोकप्रिय है। अगर मैं इनके उपन्यासों की बात करूं तो इनका पहला उपन्यास था नेक्टर इन आ सीप। फिर रिपीट करता हूं, फर्स्ट उपन्यास है कमला मार्कंडे का जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद दूसरा सम इनर फ्यूरी आ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960 में, पोजीशन 1963 में, आ हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में, आ कॉफरडैम्स 1969 में, 1969, द नोवेयर मैन 1972 में, 1972, टू वर्जिन्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये KBS में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टू वर्जिन्स 1973, द गोल्डन हनीकॉम्ब 1977 एंड प्लेजर सिटी 1982। कमला मार्कंडे जो हैं वो जानी जाती हैं नोन फॉर राइटिंग अबाउट कल्चर क्लैश बिटवीन इंडियन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज़। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मार्कंडेज फर्स्ट पब्लिश नॉवेल जो है वो क्या था? नेक्टर इन आ सीप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। 1954 में वाज आ बेस्ट सेलर एंड cited as an American Library Association notable book in 1955। अभी मैंने हिंदी में बताया था आपको कि ये 1955 की जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक रही थी। हर उनके कुछ अदर नॉवेल भी इसमें हैं। सम इनर फ्यूरी 1955, आ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960, आ Possessions 1963, A Handful of Rice 1966, The Nowhere Man 1972, Two Virgins 1973, The Golden Honeycomb 1977 और Pleasure City 1982 to 1983। तो समझ आ गया होगा आपको बेहतरीन तरीके से कि नेक्टर इन आ सीप को अच्छे से याद रखना। कब पब्लिश हुई? 1954 में। और बेस्ट सेलर बुक अमेरिका में कब हुई? 1955 में। कब? 1900। कहते हैं कि पिक्स के रूप में अगर हम किन्हीं भी चीज़ को देख लेते हैं वो दिमाग में काफ़ी समय तक स्टोर रहती हैं। तो यहाँ पर मैं इनके कमला मार्कंडे की कुछ बक्स हैं जिनको पिक के रूप में दे रहा हूँ। जैसे दी कॉफरडैम्स 1969 में पब्लिश हुई थी। ये भी किसकी है? कमला मार्कंडे की। पोजीशन 1963 में। और बॉम्बे टाइगर की अगर हम बात करें तो ये पब्लिश तो इनके मरने के बाद की गई थी 2008 में हिंदी में, लेकिन ये सेट की गई थी 1980 से 1982 के बीच में। इतना ध्यान रखना। अगला नेक्टर इन आ सीप, ये इनकी पहली कृति है जो कि ये इनका पहला वर्क है, पहला जो है नॉवेल है। 1954 में ये पब्लिश हुआ था। इसके बाद आ हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में और नेक्स्ट द नोवेयर मैन 1972 में। इसके बाद आ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960 में। तो समझ आ रहा होगा अच्छे से। और नेक्स्ट सम इनर फ्यूरी 1952 में, ये भी कमला मार्कंडे की है। नेक्स्ट टू वर्जिन्स, ये भी इनका एक नॉवेल है, 1973 में पब्लिश हुआ। टू वर्जिन्स इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इनके दो ही नॉवेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो नेक्टर इन आ सीप और दूसरा टू वर्जिन्स। बाकी भी इम्पॉर्टेंट हैं। प्लेजर सिटी 1982, ये भी कमला मार्कंडे का है। और नेक्स्ट गोल्डन हनीकॉम्ब जो है 1977 में पब्लिश हुआ। दोस्तों मुझे लगता है आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे जो है इन्हीं के कुछ बक्स को लेकर के आएंगे और उनको आप लोग देखते रहिएगा। फिर आपसे वही एक बात है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों और कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।